जय गुरु जी। बहुत सारी संगत की ना मेरे पास बहुत सारी संगत मुझे डीएम करती है कि आप थोड़ा सा ये बताओ कि हम गुरु जी का सत्संग जो है वो किस तरह से करवा सकते हैं। वो हम पहली बार हमने कराना है, हमें जानकारी नहीं है और हमारे आसपास कोई संगत भी नहीं है जो हमें बता सके, है ना। तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि गुरु जी का सत्संग हम कैसे करवा सकते हैं, हम संगत में किस तरह से करवा सकते हैं और हम अगर घर के मेंबर ही बैठ के करना चाहे तो हम कैसे करवा सकते हैं। आप देखो, आप गद्दी जब संगत में करवाओ तो आप गद्दी लगा के भी कर सकते हो सत्संग। और अगर आप जिस तरह से मेरा ये दरबार बना हुआ है या आपने गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ है जहाँ पे आप वहाँ पे भी बैठ के सत्संग कर सकते हो बिना गद्दी के भी, है ना। मैं अपना खुद का वो बताती हूँ कि मैंने कोविड में इसी तरह से हम लोगों ने सत्संग किए हैं गुरु जी के, इसी तरह से गुरु जी का स्वरूप लगा के और हम लोग सत्संग करते थे गुरु जी का, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप संगत के साथ कर रहे हो या घर वालों के साथ भी कर रहे हो, आपने गद्दी लगानी है तो आपने गद्दी लगा दी गुरु जी का। वो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे आजकल इंस्टा पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जिसमें गुरु जी का दिखाया जाता है कि किस तरह से गद्दी लगी हुई है, नीचे चरण स्वरूप रखे हुए हैं, गुरु जी को चोला पहनाया हुआ है ना। इस तरह से आप गद्दी भी लगा सकते हो और अगर गद्दी नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप गुरु जी के स्वरूप के आगे भी आप जो है सत्संग कर सकते हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं इंस्टा पे, बहुत सारे डीएम आते हैं, तो मैं उन्हीं की क्वेरीज जो है वो आज मैं सॉल्व करूँगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब हमने सत्संग करवाना है तो हमें एक प्लेलिस्ट चाहिए। प्लेलिस्ट जो है वो 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 1.25 घंटे की भी, 1.5 घंटे की भी, बट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले वेलकम बैंड बजता है। वेलकम बैंड के बाद जो है अपना एक ओंकार चलता है, एक ओंकार के बाद गुरबानी चलती है, गुरबानी के बाद शुक्राना चलता है, शुक्राने के बाद जो है वो गुरु जी की आरती होती है और उसके बाद आप कुछ भी जैसे डांस वगैरह वाले भजन करने हैं, कुछ भी आप वो चला सकते हो, है ना। और सबसे पहले जब हम गुरु जी का, अगर हम गद्दी लगा रहे हैं तो गुरु जी के लिए एक रुमाल ज़रूर रखते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर हमने गद्दी लगाई है तो हम गुरु जी के दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे 2 टेबल लगाते हैं। एक टेबल पे हम लोग कपड़ा अच्छे से बिछा के वहाँ पर हम शिव परिवार, गुरु नानक देव जी और गणेश जी की जो है मूर्ति रख सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम वो लगा सकते हैं और वहाँ पर हम जो है जोत जलाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम एक टेबल लगाते हैं जिस पर अच्छे से कपड़ा बिछाते हैं और वहाँ पर हम जो भी गुरु जी को हमने सत्संग के दौरान भोग लगाना है वो वहाँ पे हम रखते हैं। इस तरह से लगाया जाता है लेफ्ट और राइट साइड पे। और अगर आप स्वरूप के सामने ही कर रहे हो तो उनके सामने एक अच्छा सा टेबल लगा दो, वहाँ पे एक तरफ आप शिव परिवार और जो मैंने बताया उनकी मूर्तियाँ लगा के और वहाँ पे जोत जला दो और एक साइड पे आप भोग के लिए जगह थोड़ी छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से अब सत्संग स्टार्ट होता है। सबसे पहले वेलकम बैंड बजता है तो खड़े होके गुरु जी का वेलकम करते हैं, ताली भी बजाते हैं, है ना, क्योंकि गुरु जी आ रहे हैं ना हमारे घर। तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है, वेलकम बैंड बंद हो जाता है, तो उसके बाद हम जब एक ओंकार स्टार्ट होता है तो हमें गुरु जी के साइड वाले जो टेबल है जहाँ पर हमने शिव परिवार और उनका वो रखा हुआ है वहाँ पर हमने जोत जलानी होती है। वो जोत मतलब इतना घी होना चाहिए कि वो 2-3 घंटे जो है वो जोत जल जाए, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, जो वेलकम बैंड स्टार्ट होने से पहले एक जो बाउल लेना है उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के हमने गुरु जी के जो राइट साइड पे टेबल रखा हुआ है वहाँ पर ढक के उसको रख देना है, पड़ा रहना देना उसको, ठीक है। और साथ ही एक जो गिलास में जल, बॉटल नहीं रखनी हमने गुरु जी के लिए पीने के लिए, हमने गिलास में जल डाल के उसको ऊपर से ढक के अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट और जल जो है वो गुरु जी के पास रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होना है कि जैसे ही अपना स्टार्ट हो गया, जोत जल गई, जोत जलने के बाद हमने क्या करना है, तिलक लगाना है गुरु जी को और सारे जितने भी स्वरूप आपने रखे हुए हैं उनके ऊपर तिलक लगाना है। तिलक आप चंदन का भी लगा सकते हो और रोली का भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने चंदन का तिलक लगा दिया, वो कर लिया, उसके बाद जो है गुरबानी चल रही है, आपने हो रहा है, उसके बाद क्या करना है, आपने
चाय का भोग लगाना है, चाय के साथ आप मट्ठी, समोसा, बिस्किट कुछ भी भोग लगा सकते हो। और जो भोग लेके आ रहा है उसने जो भी हमने भोग लगाना है उसको अच्छे से ढक के चाय को भी ढक देना है, और जो खाने का सामान है उसको भी अच्छे से ढक के हम जो भी लेके आएगा अपना सिर ढक के उसको लेके आना है, और गुरुजी के राइट साइड वाले टेबल पे हमने रख देना है। और जो लेके आया है वो वहीं पे बैठ जाए गुरुजी के चरणों में और उनके साथ बात करें, क्योंकि अब गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं ना, तो अपने दिल के हाल खोल दो, सारे हाल उनके साथ अपने खोल दो, आप पूरी बातें करो उनके साथ वहाँ पे बैठ के। अब चाय पीने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं ना, तो गुरुजी को भी उतना ही टाइम लगता है ना, तो 15 मिनट के बाद आपने वो चाय और जो खाने का सामान है वो वहाँ से उठा के किचन में ले जाना है, और जो बाकी जो प्रसाद है, जो चाय प्रसाद है और जो भी खाने का सामान है उसमें मिक्स कर देना है और सारी संगत को बांट देना है वहाँ पे, या आपके घर वाले भी 2-3 मेंबर जितने भी बैठे हुए हैं उनको दे देना है ना। तो उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट का बीच में गैप दे देना है हमने। फिर उसके बाद जो है, अच्छा, अगर आप 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाते हो तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है, और अगर 2 घंटे की लगा रहे हो प्लेलिस्ट तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम लंगर के बीच में थोड़ा थोड़ा हम गैप दे देंगे। और अब हमने जो कड़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि जब भी हम सत्संग कराएं तो कड़ा प्रसाद ज़रूर भोग लगाया करो, ठीक है। चाहे आप घर के मेंबर्स बैठ के करो, चाहे हम पूरी संगत में कराएं, तो कड़ा प्रसाद जो है वो ज़रूर भोग लगाना चाहिए। घर में कड़ा की जो खुशबू होती है ना, उससे बहुत ही अच्छी होती है, पूरी देख की खुशबू आनी चाहिए घर में, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, है ना। तो कड़ा प्रसाद का, उसके बाद हम कड़ा प्रसाद का भोग लगाएंगे, और जो भी लेके आएगा सिर्फ ढक के और अपना ला के गुरुजी की साइड की टेबल पे उस कड़ा प्रसाद को ढक के वहाँ पे रख देंगे, और फिर उनके चरणों में बैठ जाएंगे और उनके साथ बातें करेंगे जो भी भोग लगा रहा है। और उस 15-20 मिनट के बाद हम उस कड़ा प्रसाद को उठा के किचन में ले जाएंगे, और धीरे धीरे फिर सारी संगत को कड़ा प्रसाद जो है हम बांट देंगे। अब इन बिटवीन गुरबानी चल रही है। अगर आपने 2 घंटे का सत्संग चलाया हुआ है तो मतलब सत्संग कंप्लीट होने में अभी है आपके पास 50 मिनट है समझ लीजिए। अब हम अपना मेन लंगर प्रसाद जो हमने गुरुजी को मतलब खिलाना है, जो हमने बनाया हुआ है, उसकी पूरी थाली सजा के उसको अच्छे से ढक के, और जो भी है, इवन आपने अगर कैंपा भी भोग लगानी है ना, संगत को बांटनी है, तो वो भी गुरुजी को भोग लगानी है। मतलब हर चीज़ का, चटनी, सैलेड, जो भी है चीज़ें आपने वो बनाई हुई हैं, जो भी बनाया हुआ है या मंगवाया हुआ है बाज़ार से, वो हर चीज़ का भोग लगेगा गुरुजी को। उसको आगे ढक के बहुत अच्छे से आप जिसने भी भोग लगाना है वो उसको लेके आएगा, और वहीं गुरुजी के राइट वाले टेबल पे रख देंगे, और हम वहीं पे गुरुजी के पास बैठ के फिर बातें करेंगे अपने मन की। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हमेशा फील करवाते हैं हर सत्संग में, क्योंकि गुरुजी के हर स्वरूप में गुरुजी खुद विराजमान होते हैं, है ना। तो हम बैठ जाएंगे वहीं पे, गुरुजी से बातें करेंगे, है ना। और शुक्राना स्टार्ट होने से पहले हम जो है, मतलब गुरुजी को आप जितना खाना खाने में हमें भी 15-20 मिनट लगते हैं ना, तो गुरुजी को भी उतना ही टाइम लगता है ना। तो 15-20 मिनट के बाद हम जो है वो लंगर प्रसाद जो है किचन में ले जाएंगे और वहाँ पर अभी रख देंगे। अब जो लंगर प्रसाद है अब संगत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको नहीं बांटा जाएगा, वो बटेगा जब मंत्र जाप हो जाएगा, जब आरती हो जाएगी, आरती के बाद शुक्राना हो जाएगा, उसके बाद, ठीक है। अब लंगर प्रसाद हो गया, अब वही आरती हो गई। अच्छा, आरती जो है जो हमने गुरु जी के साइड में जो भोले शंकर के स्वरूप के हमने सामने जो हमने जोत जलाई हुई है, उससे हमने आरती नहीं करनी। आरती हमें एक अलग से छोटी सी जोत बनानी है, उसकी आरती करनी है। अच्छा, पहले क्या होता था कि उस आरती की थाली में ना क्या कहते हैं, टॉफ़ीज़ डाल दी जाती थी। तो अभी पीछे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, तो उन्होंने बहुत बोला कि मतलब ये पता नहीं टॉफ़ी का कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ, खैर मैं भी नहीं जानती। तो आप वहाँ पे फ्लावर्स रख के गुरुजी की आरती करो, ठीक है। फ्लावर्स जोत के साथ साइडों में फ्लावर्स लगा दो, और क्योंकि गुरुजी को फ्लावर्स की जो खुशबू है ना, फ्रेग्रेंस है ना, बहुत अच्छी लगती है ना। तो आपने अब आरती कर ली। आरती के बाद जिनके घर में सत्संग है
वो शुक्राना करेंगे। अगर आप फैमिली मेम्बर्स ही बैठ के कर रहे हो तो भी जो एक जना उठ के गुरुजी का शुक्राना करेगा, क्योंकि गुरुजी आए हैं ना आपके घर में, उनका शुक्राना करोगे कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आप यहाँ आए हैं ना। और अपना अगर सत्संग शेयर करना है तो आप सत्संग शेयर करोगे। अगर संगत में करवा रहे हो, कोई किसी और ने भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। उसके बाद अगर आप तो देखो गुरुजी के बर्थडे वाला मंथ स्टार्ट होने वाला है ना, तो अब तो खूब नाच गाने वाले डांस वगैरह होंगे, है ना। और अगर बर्थडे के दिनों में आप सत्संग करवा रहे हो तो केक भी कट कर सकते हो। हम 7th के बाद हम कभी भी, है ना, गुरुजी के वो पूरा मन जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें आप नाच गाने वाले भजन कुछ भी जो चलाना चाहते हो वो चला सकते हो, सारे कर सकते हो। और साथ के साथ अब जो गुरुजी को लंगर हमने भोग लगाया था वो दूसरे लंगर में मिक्स करके, अच्छा ये ध्यान रखना है कि हमने कोई भी लंगर जो गुरुजी को भोग लगाया उससे पहले जो अंदर आपके पास किचन में है उसको गर्म कर लीजिए, फिर गुरुजी को जो भोग लगाया वो उसमें मिक्स करिए, है ना। क्योंकि गुरुजी को जो भोग लगा दिया हमने वो लंगर दोबारा गर्म नहीं होता। तो उसके बाद सारी संगत को आप वो लंगर प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करिए। और हाँ, लंगर पूरा खाना होता है, वो मैं अपनी इंस्टा पे वीडियोस में बताती हूँ। एक कण भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें भी गुरुजी की जो है ब्लेसिंग्स है ना। और उसके बाद अगर जोत जल रही है, जब तक जोत जल रही है आप गुरुजी का अगर आपने गद्दी लगाई है तो उस गद्दी को बढ़ाते नहीं है जब तक जोत जल रही है। चाहे वो 2 घंटे लगे, 3 घंटे चले या रात तक भरपूरी चले, तो आपको वो सेवा देनी है। इट मीन्स कि अगर रात के डिनर का आपने करवाया है तो डिनर के बाद गुरुजी को दूध भी भोग लगाना है ना। और अगर आपने दिन में कराया, शाम तक चल रही है तो शाम की चाय भी भोग लगानी है। रात तक चल रही है, अगर आपने ज़्यादा घी डाल दिया तो रात का खाना भी हमें गुरुजी को भोग लगाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब तक जोत जल रही होती है तब तक हमें गुरुजी की सेवा पूरी देनी होती है, इस तरह से, ठीक है। अब आई थिंक सबको क्वेरीज जो है वो सबकी सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। और इसी तरह से आप सत्संग अपने 2 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर भी बैठ के इसी तरह से सत्संग हम कर सकते हैं, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।